सभी भैया बहनों को नमस्कार। आधारभूत विषय तो इसके अंतर्गत नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा प्रकरण है गाय हमारी माता। अध्ययन करेंगे। गाय हमारी माता है। इस संसार में गाय जैसा परम उपयोगी प्राणी मनुष्य के लिए मिलना अति दुर्लभ है। गाय के दूध में माँ के दूध के समान सभी गुण विद्यमान है जो अन्य किसी दूध में प्राप्त नहीं होते हैं। इस सत्य को आज के भौतिक विज्ञानी भी स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि माता के दूध के अभाव में गाय का दूध ही बालकों को पिलाया जाता है। गाय का दूध ही नहीं, गाय का गोबर तथा गोमूत्र भी इतना अधिक पवित्र है कि भोजन करने का और भजन करने का जो स्थान है उसको गोबर व गोमूत्र से लीप कर पवित्र करने का विधान है। शारीरिक रोग नाशक, विष प्रकोप नाशक आदि गुणों को तो आज के वैज्ञानिक भी गोबर में मानने लग गए हैं। हमारे आयुर्वेद में सैकड़ों औषधियों का शोधन गोमय और गोमूत्र से ही किया जाता है। धर्मशास्त्रों ने तो शारीरिक शुद्धता के लिए ही नहीं अपितु मानसिक शुद्धता के लिए भी गाय के गोबर से युक्त पंचगव्य के पान का विधान किया है। कृषि प्रधान भारतवर्ष में गाय के बच्चों की बैलों के रूप में विशेष उपयोगिता है। जो भार ढोने एवं कृषि करने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता है। इन सब दृष्टि से माता के समान पालन करने वाली गौ माता की रक्षा के लिए शास्त्रकारों ने दो उपायों का वर्णन किया है। प्रथम उपाय, एक तो गोवध को पाप मानना जिससे गायों का कोई विनाश ना करे। गाय की हत्या करना और गाय का वध करना घोर पाप है। दूसरा, गौ रक्षा को महान पुण्य बताया जिससे उसकी रक्षा में लोगों की प्रवृत्ति हो। जैसे पुत्र का कर्तव्य है वह अपनी माता की सेवा करे, उसी प्रकार मनुष्य मात्र का ये कर्तव्य है कि वह गौ माता की सेवा और उसका पालन करे। गौ सेवा का प्रत्यक्ष लाभ है, इससे भौतिक कामनाओं की पूर्ति होती है। ये अनुभव करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही परलोक में शाश्वत सुख प्राप्त होता है। अपने शास्त्र तो ये कहते हैं गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है। केवल गाय की सेवा पूजा से संपूर्ण देवी देवताओं की सेवा पूजा स्वाभाविक रूप से संपन्न हो जाती है, ऐसा अपने शास्त्रों में माना है। इस प्रकार आज का ये जो प्रेरक प्रसंग था कि गाय हमारी माता है, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से अनेक प्रकार की औषधियाँ बनती है। गाय की सेवा शुश्रूषा पूजा अर्चना करने से सभी देवी देवताओं के पूजन माना जाता है और सभी देवी देवता गाय में वास करते हैं। और गाय जहाँ बैठती है कहते हैं वहाँ 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। और इसी प्रकार गाय का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। और गाय का दूध है वो शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए उपयोगी है। अभ्यास प्रश्न, गाय के दूध को किसके समान बताया गया है? गाय के दूध में कौन कौन से गुण विद्यमान होते हैं? पंचगव्य किसका बना होता है तथा इसका क्या उपयोग है? गौ माता की रक्षा के लिए दो उपाय कौन से हैं? ये आज के अभ्यास के प्रश्न है। इस प्रकार गाय हमारी माता है, इस प्रकरण का हमने आज अध्ययन किया तथा गाय की माता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। और जिस प्रकार से हम एक पुत्र को अपनी माँ की सेवा और शुश्रूषा करनी चाहिए, उसी प्रकार गाय की सेवा करनी चाहिए, ऐसी शिक्षा हमें इस प्रेरक प्रसंग से मिलती है। धन्यवाद।